बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम पावर पॉइंट स्लाइड शो क्रिएट करना सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो प्रेजेंटेशंस हैं ये एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करके क्रिएट की जाती हैं जिसे हम MS पावर पॉइंट कहते हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है, चाहे वो 2007 हो, 2010, 13 हो। तो इस पर्पज़ के लिए हम सबसे पहले उसका जनरल इंटरफेस डिस्कस करेंगे कि उसकी जो मेन एलिमेंट हैं वो क्या हैं और जो उसकी मेन टैब हैं वो क्या हैं और उनको हम कैसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 का ऑप्शन होगा। मेरे पास 2007 का सेटअप है, आपके पास जो भी है आप उसको ओपन कर लेंगे। फिर इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके पास इसका इंटरफेस आ जाएगा। इसकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं, कुछ इसका जो जनरल इंटरफेस है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो किस पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ लेफ़्ट साइड पे एक बटन होता है जिसको कहते हैं ऑफिस बटन। ठीक है, ऑफिस बटन को जब हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। जैसे ऑफिस बटन पे मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ओपन का ऑप्शन आ रहा है, सेव एज का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश और क्लोज। ठीक है, तो ऑफिस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, न्यू पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओपन कोई आपने कोई प्रेजेंटेशन बना के सेव की हुई है तो ओपन के ऑप्शन पे जाकर आप उसको उस प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं और उसके कंटेंट में अगर कोई चेंजिंग करनी है तो उसको ओपन करके आप उसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं। सेव और सेव एज़ के ऑप्शन पे जाके आप क्या कर सकते हैं, आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है तो आप उसको सेव करना चाहते हैं तो इन ऑप्शंस पे जाके आप उसको क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। और ऑफिस बटन के साथ ही आपको एक ऑप्शन एक नज़र आएगा इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, जैसे सेव एज है, अंडो है, ठीक है, और रीडो है। ये ऑप्शन आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप इसमें मज़ीद कोई आइटम ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ ये जो छोटा सा एरो दिखाया है या फिर ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू सा यहाँ पे दिखाया गया है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मज़ीद किसी ऑप्शन को ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे करंटली जो विजिबल आइटम है वो सेव है, स्पेलिंग, अंडो, रीडो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्विक प्रिंट का ऑप्शन भी यहाँ पे ला सकती हूँ, ओपन का ऑप्शन भी ला सकती हूँ। ठीक है, और न्यू का भी, ठीक है, ईमेल का भी। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर डिफरेंट चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ रही है वो आप ऑफिस 2007 के अंदर आप देखेंगे रिबन आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट क्या है, मेन्यूज़ हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिन पे क्लिक करके आप डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को इसमें यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं होम का टैब है। ठीक है, इंसर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाके आप डिफरेंट चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिज़ाइन का है, हम वन बाय वन इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनिमेशन का भी है, स्लाइड शो का ऑप्शन है, रिव्यू का ऑप्शन है और व्यू का ऑप्शन है। इनमें से किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर जो है ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे मैं होम पे क्लिक कर रही हूँ तो मुझे फर्दर चीज़ें डिटेल में आगे नज़र आ रही हैं, जिसमें क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है, फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है, पैराग्राफ का, ड्राइंग का एंड एडिटिंग का। इसी तरह से वन बाय वन आप जब इन टैब्स पे, इन बटन्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इनके फर्दर जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो भी आपको नज़र आएंगी। फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्लाइड्स या आउटलाइन पेन, जो कि आपको बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है। ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ आप देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है।
स्लाइड्स पेन पे आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्लाइड्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगी, या फिर मैं होम के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ न्यू स्लाइड पे क्लिक करूँगी। जैसे जैसे न्यू स्लाइड्स में इंटर करती जाऊँगी उसकी क्वांटिटी यहाँ पर मुझे डिस्प्ले होती जाएगी, नंबर ऑफ़ स्लाइड्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ किसी भी स्लाइड पे क्लिक करके उस पर कोई भी चेंजिंग कर सकती हूँ। मैं जैसे किसी भी स्लाइड को सिलेक्ट कर रही हूँ तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं वो स्लाइड मुझे क्लियरली डिस्प्ले है। तो यहाँ मैं जो भी कंटेंट ऐड करूँगी, ठीक है, तो वो वहाँ पे स्लाइड के ऑप्शन पे मुझे शो होता जाएगा। जैसे मैं यहाँ नेम लिख रही हूँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ जो मैंने चीज़ लिखी तो वो मुझे वहाँ भी विजिबल हुई। इसका मतलब है स्लाइड्स के अंदर हमें स्लाइड्स के ऑप्शन पे हमें टोटल नंबर ऑफ़ स्लाइड्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। तो आउटलाइन के ऑप्शन पे जाके स्लाइड्स की आउटलाइन हमें क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। जितनी नंबर ऑफ़ स्लाइड्स हैं, ठीक है, उसमें जो जो चीज़ें हमने लिखनी है तो वो यहाँ पर क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगी वो है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार के अंदर स्लाइड्स का या हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसका स्टेटस हमें क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। लाइक कितनी नंबर ऑफ़ स्लाइड्स यहाँ पे हैं, ठीक है, हम स्लाइड को किस तरह से व्यू करना चाहते हैं वो सारी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन यहाँ पे है। जैसे यहाँ से हम स्लाइड्स नंबर हमें पता चलेगा कि कितनी नंबर ऑफ़ स्लाइड्स हैं, ठीक है, और करंटली कौन सी स्लाइड एक्टिव है जिस पे हमने कोई भी डाटा इंटर करना है। जैसे मैं यहाँ दूसरी स्लाइड को सिलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ स्लाइड्स 3 हैं, जिनमें से मैंने कितनी स्लाइड सेलेक्ट की हुई है, सेकंड स्लाइड क्या की हुई है, सेलेक्ट की हुई है। इसके बाद यहाँ पे ऑफिस थीम का ऑप्शन भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्यू का ऑप्शन। ठीक है, व्यू के ऑप्शन पे जाके आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। लाइक नॉर्मल व्यू में उसको देखना चाहते हैं स्लाइड सॉर्टर की फॉर्म में, ठीक है, या फिर हम स्लाइड्स को क्या करना चाहते हैं, पूरी स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। नॉर्मल व्यू में तो जैसे अभी ओपन है वैसे ही ओपन होंगी। स्लाइड सॉर्टर की फॉर्म में आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 नंबर ऑफ़ स्लाइड्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ देख सकते हैं, इनको सॉर्ट भी कर सकते हैं। और स्लाइड शो के ऑप्शन पे आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके फुल स्क्रीन पे स्लाइड्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके अलावा जूम इन जूम आउट का ऑप्शन भी है। लाइक जैसे मैंने ये कोई भी स्लाइड ओपन की है, ठीक है, और मैं इसको जूम आउट करना चाहती हूँ तो मैं माइनस के साइन पे क्लिक करूँगी तो ये मिनिमम होता जाएगा, मिनिमाइज़ होता जाएगा। ठीक है, और प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, जूम इन होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है वो है नोट्स का। लाइक आप किसी करंट स्लाइड पे कोई भी डाटा इंटर कर रहे हैं, ठीक है, और प्रेजेंटेशन में हम नॉर्मली एक पॉइंट का ख्याल रखते हैं कि जो स्लाइड्स में हमने डाटा रखना होता है वो हमने मिनिमम रखना होता है। लाइक कम से कम डाटा हमने क्या करना होता है, स्लाइड्स पे देना होता है, क्योंकि हमारी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन उसी सूरत में जो है एक अच्छी प्रेजेंटेशन होती है जब वो सिंपल हो, उसमें डाटा कम से कम हो। तो अगर आप अपनी स्लाइड को सिंपल रखना चाहते हैं तो इस पर्पज़ के लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन बनाते वक्त स्लाइड में बुलेट्स डाल दें, ठीक है, या हेडिंग डाल दें, या उसकी जो डिटेल है, जो कंटेंट है वो कम से कम रखें। और अगर उसका डिटेल में अगर कोई भी आप मटेरियल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो आप नोट के ऑप्शन पर जाके यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आपने किसी भी स्लाइड को यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ देखिए स्लाइड्स के बिल्कुल बॉटम साइड पे ऑप्शन आ जाता है नोट्स का। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, नोट्स को ऐड कर सकते हैं। वो आप बुलेट्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं या फिर जो प्लेन सिंपल टेक्स्ट है उसकी फॉर्म में भी आप यहाँ पर नोट्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो आ जाता है स्लाइड एरिया। ठीक है, स्लाइड एरिया के अंदर हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये जितना भी आपको ये एरिया भी विजिबल है, ठीक है, ये सब स्लाइड एरिया में आ रहा है। ठीक है, स्लाइड एरिया इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन बनाते वक्त मोस्टली जो वर्किंग होती है हमने स्लाइड एरिया में ही करनी होती है।
इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं लाइक स्लाइड, स्लाइड वर्क प्लेस, स्क्रॉल बार एंड रोलर। तो स्लाइड तो आप देख सकते हैं, ये जो सामने आपके वाइट जो एरिया नज़र आ रहा है ये स्लाइड है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड बनाते हैं, जो भी कंटेंट हमने डालना होता है हम क्या कर सकते हैं, उस कंटेंट को हम डालते हैं, ठीक है। और स्लाइड वर्क प्लेस, आपको स्लाइड के पीछे ये जो लाइट ब्लू कलर में जो एरिया नज़र आ रहा है ये है स्लाइड वर्क प्लेस। और जो तीसरी हमारे पास चीज़ है वो क्या है, स्क्रॉल बार। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लाइड के राइट साइड पे ये जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये होता है स्क्रॉल बार। इसको यूज़ करते हुए इसको अप एंड डाउन, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है। या फिर आप नंबर ऑफ़ स्लाइड्स पे मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको ट्रैक करते हुए क्या करेंगे, इसको डिफरेंट स्लाइड्स को आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं इसको स्क्रॉल अप कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं अभी स्लाइड 3 फिर स्लाइड 2 का ऑप्शन आ जाता है। और जब मैं इसको बिल्कुल अप करूँगी तो क्या आ जाएगा, स्लाइड नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ यहीं पर ही रूलर का ऑप्शन है, ठीक है। अगर रूलर का ऑप्शन यहाँ पर आपको डिस्प्ले नहीं है, अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कोई भी रूलर डिस्प्ले नहीं है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पर रूलर का ऑप्शन आपके पास यहाँ नज़र आ जाएगा। आपने क्या कर लेना है, सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है तो आपके पास रूलर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो रूलर की मदद से आप क्या कर सकते हो, उसकी पोजीशन स्लाइड्स की क्या कर सकते हो, या टेक्स्ट की जो पोजीशन है उसको क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, ठीक है, पोजीशनिंग इसकी चेंज कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये था जनरल इंटरफेस जो हमने डिस्कस करना था। अभी हम वन बाय वन क्या करेंगे, इसकी जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको भी हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। अभी हम चलते हैं सिंपल प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, या फिर जो प्रेजेंटेशन का सिंपल स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए। अभी हम उस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमें जो है उसकी जो डिफरेंट स्लाइड्स हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे फर्स्ट स्लाइड जो होती है वो इंट्रो स्लाइड होती है, ये जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें जो आप टॉपिक प्रेजेंट करने जा रहे होते हो उसका टाइटल होता है, ठीक है, डेट होती है और जो प्रेजेंटर होता है उसका नाम होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, इंट्रो स्लाइड या इंट्रोडक्शन स्लाइड। उसके बाद सेकंड स्लाइड जो हमारे पास होती है उसको कहते हैं आउटलाइन स्लाइड, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, जो भी टॉपिक आप डिस्कस करने जा रहे हो उसके जो मेन एलिमेंट हैं, उसके जो की पॉइंट हैं, आप उनकी क्या कर लेते हो, आउटलाइन कर लेते हो उनको। यहाँ पर उनकी जो की एलिमेंट हैं जो आप डिस्कस करने जा रहे होते हैं आप उनको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट स्लाइड्स आ जाती हैं, जिसके अंदर आपने वो तमाम चीज़ें वन बाय वन आपने क्या करनी है, डिस्कस करनी है, जिनको आपने आउटलाइन स्लाइड्स के अंदर क्या किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। वन बाय वन हम उनको क्या करेंगे, डिस्कस करते जाएंगे। उसके बाद लास्ट पे कंटेंट स्लाइड के बाद लास्ट पे आपने अगर आप रेफरेंसेस देना चाहते हैं, आपने डाटा जहाँ से उठाया है वो देना चाहते हैं, ठीक है, वो भी दे सकते हैं। और एट द एंड आप ऑडियंस से या जो जिनको आप प्रेजेंट कर रहे हो प्रेजेंटेशन, उनसे कोई क्यूरी वगैरह पूछना चाहते हैं तो वो वहाँ पर आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन ओपनली आस्क, ठीक है। और लास्ट पे आप थैंक्स नोट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैं वन बाय वन यहाँ पर चीज़ें ऐड करूँगी और ऐड करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसकी एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम चलते हैं इंट्रो स्लाइड की तरफ। तो जैसे ही प्रेजेंटेशन अभी हम बनाने जाएंगे तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ से हम कोई अच्छा सा डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक मैं जैसे ये डिज़ाइन देख लेती हूँ, इनमें से कोई भी एक डिज़ाइन देख लेती हूँ, ठीक है। किसी भी एक डिज़ाइन को मैं क्या कर लूँगी, क्लिक कर लूँगी। डिज़ाइन के ऑप्शन पे जाके आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स के जो डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे और आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी डिज़ाइन को यहाँ से पिक करके उस पर फिर क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ जाकर अभी इंट्रो स्लाइड बनाऊँगी। सिंपल सी स्लाइड्स मैंने क्या करनी है, बनानी है। तो मैं इसको अभी यहाँ पे मैं डाटा इंटर करने जा रही हूँ। डाटा इंटर करने के बाद फिर आपसे फर्दर चीज़ें डिस्कस करूँगी। आप इसमें फ़र्दर कोई ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। लाइक आप ये चीज़ किसी फिगर में लाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाके यहाँ से डिफरेंट शेप्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट शेप्स को ऐड करके आप इसको मज़ीद जो है अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे आपको एक ऐड करके बताऊँगी। ठीक है, जैसे आप यहाँ ये कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, कोई फिगर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप टॉपिक का नाम जो है इस शेप में लिख लें। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आ जाता है। टेक्स्ट बॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे डाटा को इसमें पेस्ट कर लूँगी। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैंने अगर इसका साइज़ अगर मैं इंक्रीज़ करना चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से इसका साइज़ क्या कर सकती हूँ, इंक्रीज़ कर सकती हूँ। ठीक है, और इसमें फ़र्दर अगर मैंने कोई चेंजिंग करनी है तो मैं यहाँ से इसके टेक्स्ट में क्या कर सकती हूँ, चेंजिंग कर सकती हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, शेप को ड्रैग करके आप इसको फ़र्दर जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सिंपल सा और एट्रैक्टिव सा मेरे पास एक इंट्रो स्लाइड जो है यहाँ पर बन चुकी है। इंट्रो स्लाइड के बाद मैंने यहाँ पर आउटलाइन स्लाइड बनानी है, जिसके अंदर जो मैं जिस टॉपिक से रिलेटेड मैं प्रेजेंटेशन बनाने जा रही हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड मैंने वहाँ पर आउटलाइन उसकी यहाँ पे डिस्प्ले करनी है। तो ये डाटा मैंने कॉपी किया था, यहाँ मैंने क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया। तो जो पॉइंट्स में यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन में जो भी पॉइंट्स मैंने क्या करने डिस्कस करने तो उनको मैं आउटलाइन कर दूँगी। ठीक है, और उस टॉपिक के अंदर फर्दर जो जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पर क्या कर लिए हैं, मेंशन कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने जो सबसे पहला आउटलाइन के अंदर जो मैंने सबसे पहली चीज़ डिस्कस की है वो इंट्रोडक्शन करवाना है मैंने। ठीक है, तो इंट्रो की स्लाइड में बना लूँगी। फर्स्ट कंटेंट जो मैंने यहाँ डिस्कस करना है इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पर मैं चीज़ पेस्ट कर लूँगी जो मैंने डाटा कॉपी किया है। ठीक है, तो जिस चीज़ का मैंने इंट्रोडक्शन करवाना है वो चीज़ मैं यहाँ पे क्या कर लूँगी, साथ मैं पेस्ट कर लूँगी। या आप डाटा को टाइप भी कर सकते हैं। और अगर यही चीज़ डिटेल में मैंने अगर नोट्स में देनी है तो मैंने सिंपल क्या कर लेना है, यहाँ पर नोट्स में भी वो चीज़ें क्या कर लेनी है, दे देनी है। नेक्स्ट अगर मैंने फर्दर स्लाइड्स ऐड करनी है तो मैंने इन होम के ऑप्शन पे जाके न्यू स्लाइड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास जो है न्यू स्लाइड यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। और अब मैं इसमें जो भी कंटेंट है वो मैं क्या करूँगी, 1 बाय 1 ऐड करूँगी। अगर आप जो टॉपिक की जो हेडिंग है आप उनको भी किसी शेप में या कोई अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप डिफरेंट शेप्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। शेप्स को ऐड करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को मज़ीद जो है वो क्या कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसी तरह से आप 1 बाय 1 सारी स्लाइड्स के अंदर डाटा को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, डाटा को ऐड करने के बाद आपने क्या करना है,
अगर आप इस प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हैं तो आपने सिंपली क्या कर लेना है, यहाँ ऑफिस बटन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव या सेव एज़ के ऑप्शन पे जाके क्लिक करके आपने क्या कर लेना है, प्रेजेंटेशन को सेव कर लेना है। अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर आपने कोई वर्कफ्लो बताना है या फिर कोई फिगर ऐड करनी है जिसमें आप किसी प्रोसेस को बता रहे हो, ठीक है, एक तो आप हेडिंग के लिए भी आप यहाँ पर डिफरेंट शेप्स डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर कोई भी सिंपल सी अगर डायग्राम दिखानी है, जैसे यहाँ मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, इसके अंदर आप देख सकते हैं लाइक इस टाइप की अगर आपने कोई डायग्राम बनानी है तो इसको भी आप बना सकते हैं। ये मैं अभी आपको यहाँ पर बना के बताऊँगी। इसके लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट के ऑप्शन पे चले जाना है, शेप्स के ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ से लाइक आपको जो भी एरो मार्क चाहिए अप साइड या फिर डाउनवर्ड, जो भी आपने एरो की अगर वो एरो से अगर किसी शेप को रिप्रेजेंट करना है या वर्क फ्लो को आपने बताना है तो आप सिंपली इस एरो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे, फिर आप इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपने क्या कर लेना है, इन फिगर्स को ले लेना है। और अगर आपको ये मल्टीपल चाहिए तो आपने सिंपल कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर क्या कर लेना है, पेस्ट कर लेना है। ठीक है, सिंपली आप कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको फिगर को शेप को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया और आपने यहाँ पर क्या कर लिया, सिंपल पेस्ट कर लिया। इसी तरह से अगर आपको मल्टीपल चाहिए या किसी भी वर्कफ्लो को आपने डिस्क्राइब करना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ मैं कर चुकी हूँ। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, ड्रैग करके इनको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, साइज़ इनका क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इन शेप पे भी जाके आप इनको ड्रैग करके इनके साइज़ को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे इनके साइज़ को इंक्रीज़ कर लें। और अब अगर आप इनमें कोई भी किसी किस्म का डाटा ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, और मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी कि आपने इसमें डाटा को कैसे ऐड करना है। आपने सिंपल क्या कर लेना है, जैसे इस फिगर पे क्लिक किया, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन जब विजिबल हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कोई भी डाटा लिख सकते हैं जो कि इस फिगर को या इस प्रोसेस को क्या करे, क्लियरली डिस्क्राइब करे। ठीक है, तो मैंने दोनों फिगर्स में मैं ये डाटा लिख चुकी हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप फर्दर अगर कोई भी शेप ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे इसी तरह से क्या कर सकते हैं, आप वो शेप्स ऐड कर सकते हैं। कहाँ पे, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद शेप के ऑप्शन पे जाएंगे। शेप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सारी शेप्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। इसके बाद स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है। अगर आप कोई ऐसी कोई भी ग्राफिकली कोई चीज़, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इनको यहाँ से डिस्प्ले करवा सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से आपको एक चीज़ ऐड करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये जैसे सेगमेंटेड प्रोसेस है। अगर ऐसा कोई प्रोसेस आप डिस्कस करना चाहें तो आप यहाँ से इसको ऐड करके इसके अंदर टेक्स्ट को भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग का ही बता देती हूँ आपको। ठीक है, टाइटल, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डाटा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर इनपुट की जगह आप कोई भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, सारे स्टेप्स को यहाँ पर क्या कर लें, क्लियरली आप मेंशन कर लें। प्रोसेसिंग में आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आप क्या करवा रहे हैं, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं आप वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है,
अगर लेट्स सपोज मैं 14 और 12 को ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं फर्दर क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर रिज़ल्ट को क्या करवा सकती हूँ, डिस्प्ले करवा सकती हूँ इस फिगर को देखते हुए। ठीक है, तो जैसे मैंने इनपुट, प्रोसेस और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पे मैं क्लिक करके क्या करवा सकती हूँ, आउटपुट शो करवा सकती हूँ। लाइक यहाँ मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए था तो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स रिमूव कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इनको ऐड करके इनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो यहाँ पर मैं क्या करवा सकती हूँ, डिस्प्ले करवा सकती हूँ। तो इसी तरह से ये ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, आप फर्दर अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपनी प्रेजेंटेशन को इस टाइप की फिगर्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट इनके स्टाइल्स हैं, आप इनको क्या कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स के को अप्लाई करते हुए क्या कर सकते हैं, इनको फर्दर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये चीज़ें डिस्प्ले हैं, आप इनमें से किसी भी अच्छी सी फिगर को यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके बाद प्रेजेंटेशन का जो अट्रैक्टिव पार्ट है वो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट में एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं चाहती हूँ कि ये जो है एनिमेशन जो है टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकती हूँ और स्लाइड्स पे भी अप्लाई कर सकती हूँ। लाइक मेरे पास ये जो सामने स्लाइड्स है, डाटा पे जो है मैं एनिमेशन अगर अप्लाई करना चाहूँ तो मैं क्या कर लूँगी, सिंपल उस स्लाइड को मैंने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, उस टेक्स्ट को जिस पे मैंने एनिमेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमेशन के ऑप्शन पे जाना है आपने। ठीक है, पहले टेक्स्ट को आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आपने एनिमेशन के ऑप्शन पे चले जाना है। एनिमेशन के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस आ जाते हैं, डिफरेंट इनके स्टाइल्स आ जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इनको इनमें से किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फेड का ऑप्शन है, वाइब का ऑप्शन है, फ्लाई इनका ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं वन बाय वन आपको अप्लाई करके बताती हूँ। ऑल एट वंस का मतलब है कि सारा टेक्स्ट इकट्ठा आ जाता है। बाय फर्स्ट लेवल पैराग्राफ का मतलब है कि वन बाय वन सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपने डाटा लिखा है उसी सीक्वेंस में ये एनिमेशन क्या होगी, अप्लाई होगी। फिर फ्लाई इन के ऑप्शन पे चले जाएं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से डिफरेंट जो है वो एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्लाइड्स में भी आप एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। लाइक स्लाइड वन आफ्टर अनदर कैसे आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कोई एक ही स्टाइल सब स्लाइड्स में अप्लाई करना चाहें तो आप उस स्टाइल को यहाँ से क्या कर लें, ट्रांजिशन को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर लेना है, अप्लाई टू ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, सारी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जानी है। अभी हम यहाँ से इसको देख लेते हैं कि क्या ये सारी स्लाइड्स पे अप्लाई हुई है। ये टेक्स्ट पे जो है एनिमेशन अप्लाई की गई है। इसके बाद आप देखें स्लाइड्स, मैंने व्यू के ऑप्शन पे, स्लाइड व्यू के ऑप्शन पे जाके मैंने इसको प्ले किया तो वो एनिमेशन जो मैंने ऊपर ट्रांजिशन जो मैंने सेलेक्ट की है वो सब पे अप्लाई हो चुकी है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी ही मर्ज़ी से कोई भी ऐसा जो स्टाइल है वो क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन का वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रांजिशन पे कोई साउंड वगैरह सेलेक्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। लाइक में यहाँ एरो या बॉम्ब का ऑप्शन या फिर डिफरेंट यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं उनकी स्पीड को भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं या मीडियम में रख सकते हैं। तो अभी हम इसको देख लेते हैं अप्लाई करके। तो जी हाँ, ये साउंड भी अप्लाई हो चुका है। तो जी हाँ, ये था हमारा आज का पावर पॉइंट का एक फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने पावर पॉइंट का जर्नल इंटरफेस क्या डिस्कस किया
और सिंपल जो है पावर पॉइंट पे स्लाइड्स प्रेजेंटेशन बनाना सीखे हैं और स्लाइड्स की जो डिफरेंट हमने टाइप्स देखी हैं, ठीक है। आप अपनी स्लाइड्स को फर्दर अट्रैक्टिव बना सकते हैं और इसी टाइप की सिंपल प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, नोट्स को ऐड कर सकते हैं, इनमें डिफरेंट टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट एनिमेशंस अप्लाई कर सकते हैं और आप डिफरेंट फिगर्स को ऐड कर सकते हैं। किसी भी वर्किंग प्रोसेस को विजुअली या फिर डायग्राम के थ्रू अगर आप शो करना चाहें तो आप डायग्राम भी ऐड कर सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जो भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।